Jai Hind, Sat Sri Akal, Salam Alaikum, Ram Ram and Ghani Khamma. As in the last video we have covered the basic of chemical reaction and also covered the combination reaction. So let's now move forward to the another type of chemical reaction, that is decomposition reaction. अगर बेसिक से लेना डिकम्पोजिशन, एज इट्स नेम सजेस्ट कि हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज होगा. अगर हम कोई एक रिएक्टेंट ले ए तो वो डिकम्पोज बी एंड सी दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है. अभी डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट पे. मे बी रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट या मोर देन दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो सकता है. बट यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने लायक है, एज वी हैव स्टडीड इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. बट इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर कोई भी हमारा रिएक्टेंट है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए कोई एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब एनर्जी सोर्स है वो मे बी हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, थ्रू सनलाइट एज वेल. मतलब कोई एनर्जी सोर्स, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट अगर हम सिंपल देखें, कोई भी रिएक्टेंट अपने आप तो डिकम्पोज होगा नहीं, कोई एक्सटर्नल उससे एनर्जी मिलेगी तभी कोई प्रोडक्ट है, मे बी हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी सोर्स हम ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो हीट के कारण हो रहा है, लाइक हमारे पास कोई रिएक्टेंट था, हमने उसे हीटअप किया, उसको हीट दी, तो वो डिकम्पोज हो जा रहा है प्रोडक्ट बी एंड सी में. दैट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का. यहाँ पे ना कैल्शियम कार्बोनेट को ये भी नोट कर लो कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट होता है. बट एज प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड उसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड अलग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग है. कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं. हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, एंड यहाँ पे हमने देख लिया जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका हम यूज़ करते हैं जो सीमेंट वगैरह टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बेसिकली. नाउ हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, दैट इज़ द फेरस सल्फेट. जब फेरस सल्फेट को हीट दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे SO2 एंड SO3 गैस निकलती है. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक है, दैट इज़ जो फेरस सल्फेट है इसका कलर है वो ग्रीन कलर होता है. एज हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होती हैं. तो दूसरी है हमारी फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस देखा है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट होती है, फिर प्लांट अपना फूड वगैरह बना लेते हैं. सेम फोटो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो होगा बट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. लाइक हमारा जो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं. बट यहाँ पे ना PYQ ये नहीं था कि फ़ोटो डिकम्पोजिशन को आप डिफ़ाइन करो. यहाँ पे ना ये NDA का PYQ है कि कौन सा रिएक्टेंट है जिसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं. तो जो दोनों है ना AgCl एंड AgBr बोथ, इनको ना हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले ना आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना उसका थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस ही है रिएक्टिविटी सीरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ओवर द रिएक्टिविटी सीरीज़. बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपली एक सीरीज़ है जिसमें एलिमेंट्स को उसके ऑर्डर में लिखा गया है. ऑर्डर इन द सेंस कि उस सीरीज़ में हाईएस्ट पोजीशन पे वो एलिमेंट्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं. देन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, एंड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वी फाइंड द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज पोटेशियम एक मेटल ही है. दैट फर्स्ट पे आता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे अगर हम देखें ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से। इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मतलब सिंपल एग्जांपल से समझो। हमने काफ़ी ट्राई किया होगा, जब हमारे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जब एक आयरन की नेल को डुबाया जाता है तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा होगा जो एक्चुअल जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो अपना एक्चुअल जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, बट आफ्टर सम टाइम उसका जो कलर है वो तो लूज़ हो जाता है और जो आयरन नेल है वो भी थोड़ी डार्क ब्राउन हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आयरन है, जब उसको कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो ये FeSO4 बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो आयरन है वो कॉपर के ऊपर आता है, मतलब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब कभी भी आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा तो हमेशा ही जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नॉट ओनली कॉपर सल्फेट, और भी अगर कोई कॉपर का सॉल्यूशन होगा वहाँ से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक जिंक है, जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पे भी जिंक है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। बट इस रिएक्शन में ना क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको 4 रिएक्शन दे दी जाएंगी और बोल देंगे कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। वहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो वैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। मे बी अब आप अपनी ट्रिक वगैरह बना के इसे याद कर सकते हो। मे बी वैसे इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्योंकि हमने ये 9th 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने ऊपर देखा था डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे ना सिंपली एग्जांपल से लेके देखो। जब हमारा सोडियम सल्फेट है वो रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। एज ए प्रेसिपिटेशन वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है, इसीलिए तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसे गौर से देखें ना तो यहाँ पे सोडियम है BaCl2, जो बेरियम क्लोराइड है वहाँ से सोडियम ने डिस्प्लेस किया तो NaCl बना, और जो सल्फेट वाला सॉल्यूशन था ना SO3 वाला पोर्शन वो बेरियम मतलब बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। मतलब यहाँ पे डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ आफ्टर कवरिंग ऑल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एज पर एज द NCERT एंड एज पर एज द सिलेबस ऑफ NDA एंड CDS, now we are moving forward to the corrosion. I think इस वर्ड से तो हम सब लोग फैमिलियर हैं। corrosion जंग लगना। बेसिकली हमने आयरन आर्टिकल्स पे तो काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। जब नए नए आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं लाते हैं तब तो शाइन नहीं होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं उन पे ब्राउनिश रेड थोड़ी थोड़ी रेडिश एंड ब्राउनी कोटिंग आ जाती है, उसे ही ना बोलते हैं कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे ना अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, लाइक जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे उन पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। सेम विथ कॉपर, बट कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। बट ना यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि जो हमारी जो चिप्स वगैरह की थैलियाँ होती हैं ना, चिप्स द बैग्स ऑफ चिप्स एंड बिस्किट वगैरह की थैलियाँ, उनमें कौन सी गैस आती है? क्योंकि इसी कोरोजन वाले टॉपिक में क्वेश्चन है जो NCERT में भी गिवन है कि जो बैग्स ऑफ चिप्स हैं उनमें किस कलर की बेसिकली कौन सी गैस आती है, कलर की नहीं बस कौन सी गैस आती है। यहाँ पे ना ये PYQ भी है, वहाँ पे ऑप्शन में एक जगह ऑक्सीजन था। मैक्सिमम बंदों ने ऑक्सीजन टिक किया, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो किसी भी हमारा जो खाना होता है उसको ख़राब होने के लिए फर्स्ट रीज़न ही ऑक्सीजन होती है। इसीलिए तो कुछ कुछ हम एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज़ करते हैं हमारे खाने में ताकि जल्दी ख़राब ना हो। बट अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए ना, क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन यूज़ होती है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना इनडायरेक्टली कि नाइट्रोजन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, खाने को जल्दी ख़राब नहीं होने देती है। सो here we have completed our chapter chemical reaction, and in the another video I will bring the important topic for you, and then we together we will complete the topic. Thank you for watching and happy learning.